वेलकम है आपका कोडिंग विद कोड के ऊपर और ये है हमारा लेक्चर 13। तो आज मैं आपको बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और आपको पता चलेगा स्ट्रिंग किस तरह से काम करते हैं और स्ट्रिंग से क्या इस्तेमाल करने से हमें क्या चीज़ें, क्यों हमें स्ट्रिंग यूज़ करनी चाहिए और जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को मैनिपुलेशन करने के कौन कौन से तरीके हैं और स्ट्रिंग को किस तरह से हम लिख सकते हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे डबल कोड और सिंगल कोड सिंटैक्स क्या होते हैं, हम क्या फ़र्क है इन दोनों कोटेशन में जावा स्क्रिप्ट के स्ट्रिंग्स के अंदर, और टेम्पलेट लेटर्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि टेम्पलेट लेटर्स क्या होते हैं। तो जो टेम्पलेट लेटर्स के बारे में बताएंगे कि आपको, जिससे सुनकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और मेरे हिसाब से टेम्पलेट लेटर्स सिंटैक्स जो होते हैं जावा स्क्रिप्ट में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो हम इस वीडियो में स्ट्रिंग्स के बारे में इंट्रोडक्शन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स को। और अभी तक आपको मज़ा आ रहा है ना जावा स्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट लेक्चर में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं अपने लेक्चर 13 के अंदर। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग्स पढ़ने वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्ट्रिंग के बारे में, जिससे स्ट्रिंग्स आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। फर्स्टली हम बात करने वाले कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा जो है ईजी हो सकता है आपके लिए। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स क्या होता है। तो स्ट्रिंग जो होता है आपका एक सॉर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट होता है। जैसे आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो स्ट्रिंग्स होते हैं आप उसको शॉर्टिंग कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को। और जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो स्ट्रिंग होती है ज़ीरो और मोर ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं रिटर्न होते हैं इनसाइड द क्वाइट्स। आपको हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो स्ट्रिंग होंगे ना वो हमेशा आपको डबल कोटेशन, डबल कोट और सिंगल कोट में ही दिखेंगे। आप चाहो तो यू कैन आप सिंगल और डबल कोट दोनों ही यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेट, मैंने कार का नाम लिया जैसे वोल्वो XC60, तो ये देखो आप इसको डबल स्ट्रिंग में ले सकते हो। और मैं लेट कार 2 लेता हूँ तो वोल्वो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आप जो है ले सकते हो स्ट्रिंग्स को। अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरह से अगर आप लेना चाहते हो कार, जैसे कार मैं लेता हूँ लेट कार और उसका नाम रख देता हूँ वोल्वो। जैसे कि हम अपने आ चुके हैं अपने कंपाइलर की तरफ, और ये होने हमारा हमारा लेक्चर। मैं इसको कर लेता हूँ न्यू, और फटाफट से मैं इसको कर लेता हूँ बड़ा, और हम कर रहे हैं स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं। स्ट्रिंग के अंदर मैंने आपको बताया जैसे मैं एक वेरिएबल्स बनाता हूँ, वेरिएबल के अंदर मैं तो कार ले लेता हूँ, कार का नाम मैं लिख देता हूँ जैसे कि वोल्वो लिख देता हूँ। तो ये हो गया। अब मैं दूसरी कार ले लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको लेता हूँ कार 2 ले लेता हूँ, उसको कार 1 नाम देता हूँ। और मैं भी इसका नाम देता हूँ वोल्वो, वोल्वो कार, इस तरह से नाम मैं दे देता हूँ। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो सॉरी आप इसको जो है एक डबल कोट में रख सकते हो और एक को सिंगल कोट में रख सकते हो। तो इस तरह से अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आपको प्रिंट करवा सकते हो कंसोल डॉट लॉग। प्रिंट करवाना है मुझे कार, ठीक है, कार 1 प्रिंट करवाना है और कार 2 प्रिंट करवाना है। आप देखो उसे प्रिंट करवा के देखते हैं, तो देख सकते हैं वोल्वो और वोल्वो कार दोनों ही जो है मेरी कारें जो है प्रिंट हो चुकी है। मैं यहाँ से स्पेस हटाता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए एक तो वोल्वो और एक है वोल्वो कार। तो जैसे कि आपने देखा हमारे पास दो स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन भी होता है और एक सिंगल कोटेशन होता है, तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करते हैं स्ट्रिंग की जो लेंथ। अगर आप मान लो किसी स्ट्रिंग की आपको लेंथ चेक करनी है, जैसे फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यूज़ द बिल्ट इन, तो लेंथ प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने आपको पहले, जो मैंने अभी आपको इससे पहले तो लेक्चर 12 में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने उसके अंदर एक स्टूडेंट डॉट लेंथ का यूज़ किया था। जो लेंथ है हम उसमें स्टूडेंट की पूरी लेंथ चेक कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हम मान लो कि मैं कोई लेट टेक्स्ट लेता हूँ और उस टेक्स्ट की मैं जो है लेंथ चेक करना चाहता हूँ, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे आइए चलो देखते हैं। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं, तो जैसे कि मैंने लेट, पहले मैं टैक्स लेता हूँ, टैक्स के अंदर मैं कुछ नंबर डालता हूँ या कुछ ABCD डालता हूँ, सॉरी नंबर नहीं।
लेट टैक्स लेंगे, इसमें कुछ ABCD डाल देंगे। इसके बाद हमें अगर उसकी लेट अगर हम उसकी नंबर चेक करना है तो हम टैक्स डॉट लेन से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैं एक लेट एक नंबर लेता हूँ लेट, और मैं यहाँ पे लेता हूँ जैसे कि टेक्स्ट कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ हो गया। अब मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है तो कंसोल डॉट लिखेंगे TXT करके, आप यहाँ पे चेक करेंगे TXT डॉट लेंथ LENG कि भैया मेरे पास एक टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है लेट, उसमें कुछ ABCDs लिखे हुए हैं, आप मुझे उसकी लेंथ चेक करके बताओ। तो ये कोड हो गया। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखिए 26 इसने प्रिंट कर दिया है। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको किसी भी टेक्स्ट की लेंथ चेक करनी हो तो लेट हमने TXT लिया, ABCD से हमने जेड तक ABCD का, मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है तो टेक्स्ट डॉट लेंथ, तो डॉट लेंथ आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को चेक कर सकते हो। सो हम बात करते हैं इसके अंदर आगे चल के टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं। तो टेम्पलेट लिटरल्स जो है मैंने आपको तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जो टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं आपके एक्सप्रेशन करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि सिनोनिम्स होते हैं उसी तरह से काम करते हैं। एक होते हैं टेम्पलेट लिटरल्स, फिर तो टेम्पलेट स्ट्रिंग, फिर होते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट, फिर होते हैं बैकटिक्स सिंटैक्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैकटिक सिंटैक्स क्या होता है। तो मैं बताऊं, बैकटिक सिंटैक्स का मतलब ये होता है कोई भी टेम्पलेट लिटरल्स वो होते हैं जो हमको यूज़ करते हैं बैकटिक करने के लिए। आप भी जो कॉलम देख रहे हैं ना ऊपर, ये आपकी एक बैकटिक सिंटैक्स होता है ये, रेदर देन आप इनको क्वाड में भी यूज़ कर सकते हो। ये डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग को। लेट मान लीजिए मैं आपको टेक्स्ट लिखा और आप इसको हेलो वर्ल्ड इस तरह से लिखोगे तो अब तब भी आप इसको जो है प्रिंट करवा सकते हो। तो अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको कॉपी कर लूं और मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूं यहाँ से थोड़ी देर के लिए, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब मुझे ये प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग, और मैं TEXT टेक्स्ट प्रिंट करना चाहता हूँ। अब मुझे प्रिंट करवाने के लिए मैं जाऊँगा रन पे, तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट करके मुझे दे दिया है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हम कहते हैं बैकटिक बोलते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉर्ड्स इनसाइड स्ट्रिंग की। अगर आपके पास टेम्पलेट लिटरल्स के साथ यू कैन आप यूज़ कर सकते हो वो सिंगल एंड डबल कॉर्ड इनसाइड स्ट्रिंग। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बताऊँगा, आप स्ट्रिंग के अंदर आप डबल भी और सिंगल भी दोनों ही स्ट्रिंग आप जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। आप बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है, हमें ज़्यादा लंबी हमें स्ट्रिंग्स बनानी पड़ती है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बनानी पड़ती हैं। तो हमने टेम्पलेट लिटरल्स अलाउ करता है मल्टी लाइन इंट्रिंग्स, ठीक है। तो आपकी जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स जो होता है ना, जो टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं वो आपके अलाउ करते हैं कि आप बहुत से एक से ज़्यादा जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे लिए लेट टेक्स्ट लिया आप, जैसे कि द क्विक, द ब्राउन बॉक्स, द फॉक्स ओवर द लेजी डॉग, तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो मैं आपको भी इसमें कॉपी और पेज करके दिखाता हूँ आपको कि भी मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि आपको ज़्यादा आप सोचो, फिर थोड़ी बोरियत सी होने लग जाती है। हमें बोर नहीं करना आपको। तो मान लीजिए आपने लेट टेक्स्ट लिखा और मैंने यहाँ से क्या किया, द क्विक टेस्ट लिखा। अब मुझे इसको रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ TEXT टेक्स्ट, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो उसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, द क्विक ब्राउन बॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रिंट हो चुकी हैं। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो आप एक से ज़्यादा स्ट्रिंग भी जो है आप बना सकते हो। नेक्स्ट हम चीज़ बात करते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या होता है, ये भी टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही इजी तरीका होता है इनको इंटरपोलेट वेरिएबल्स बनाने के और एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग में करने का। ये कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो कि कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं। यहाँ पर इंटरपोलेशन का सेकंड ये होता है, इसमें आप डॉलर लिखते हो और ब्रैकेट लगा के आप इसके अंदर कोई भी सिंटेक्स लगाते हो तो वो चीज़ें आपकी हो जाती हैं।
तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी, हमने पढ़ा कि लेटर्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। आने वाली वीडियो में से हम और भी अदर स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। सो बेसिकली जो लेक्चर 3 में जो था स्ट्रिंग्स के बारे में, आपको काफ़ी सारी चीज़ समझ में आएंगी, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कैसे आप जो है स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। सो वो इतना ही था। आने वाली वीडियो में और स्ट्रिंग्स के मेथड्स पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि स्ट्रिंग किस तरह से पढ़ते हैं। तो फिर मिलते हैं लेक्चर 14 की तरफ। गुड बाय।